जीएसटी एमसीक्यू टॉप 100 क्वेश्चंस। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर। भारत में किसी भी परीक्षा में इन प्रश्नों से बाहर कभी नहीं आता। हमेशा इन जीएसटी के यही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2017, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी 1 अप्रैल 2018। उत्तर बी 1 जुलाई 2017। प्रश्न 2, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी निगम कर, डी आयकर। उत्तर बी अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 3, जीएसटी के कितने प्रकार हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। प्रश्न 4, आईजीएसटी किस पर लागू होता है? ए अंतर्राज्यीय व्यापार, बी एक राज्य के अंदर व्यापार, सी निर्यात, डी आयात। उत्तर ए अंतर्राज्यीय व्यापार। प्रश्न 5, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी आरबीआई गवर्नर। उत्तर ए वित्त मंत्री। प्रश्न 6, जीएसटी की सबसे उच्च दर क्या है? ए 18%, बी 12%, सी 28%, डी 5%। उत्तर सी 28%। प्रश्न 7, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है? ए कर में छूट, बी कर की वापसी, सी पहले से भरे कर की कटौती, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर सी पहले से भरे कर की कटौती। प्रश्न 8, ई-वे बिल की सीमा क्या है? ए 10,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 1 लाख रुपये, डी 5 लाख रुपये। उत्तर बी 50,000 रुपये। प्रश्न 9, जीएसटी लागू होने के बाद कितने प्रकार के कर हटाए गए? ए 15, बी 17, सी 22, डी 23। उत्तर बी 17। प्रश्न 10, कौन सी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? ए शराब, बी पेट्रोलियम उत्पाद, सी बिजली, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, जीएसटी के अंतर्गत कौन सा स्लैब नहीं है? ए 5%, बी 12%, सी 20%, डी 18%। उत्तर सी 20%। प्रश्न 12, जीएसटीएन क्या है? ए जीएसटी नेटवर्क, बी जीएसटी नोडल एजेंसी, सी जीएसटी न्यूज, डी जीएसटी नोटिस। उत्तर ए जीएसटी नेटवर्क। प्रश्न 13, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जापान। उत्तर सी कनाडा। प्रश्न 14, कौन सा राज्य सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला था? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी गुजरात, डी केरल। उत्तर बी असम। प्रश्न 15, जीएसटी के तहत किस राज्य को विशेष दर से छूट मिलती है? ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। उत्तर ए जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 16, किस वस्तु पर सबसे अधिक जीएसटी दर 28% लागू होती है? ए दूध, बी सोना, सी लक्जरी कारें, डी किताबें। उत्तर सी लक्जरी कारें। प्रश्न 17, जीएसटी के अंतर्गत किन वस्तुओं पर 0% कर लागू है? ए सोना, बी चावल, सी गहने, डी मोबाइल फोन। उत्तर बी चावल। प्रश्न 18, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कर प्रणाली को जटिल बनाना, बी कर चोरी को बढ़ावा देना, सी कराधान में पारदर्शिता लाना, डी कर दायित्व बढ़ाना। उत्तर सी कराधान में पारदर्शिता लाना। प्रश्न 19, कौन सा कर जीएसटी से प्रतिस्थापित नहीं हुआ? ए वैट,
बी सेवा कर, सी आयकर, डी उत्पाद शुल्क। उत्तर सी आयकर। प्रश्न 20 जीएसटी की छूट सीमा क्या है? ए 10 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 30 लाख रुपए, डी 50 लाख रुपए। उत्तर बी 20 लाख रुपीस। प्रश्न 21 किस पर जीएसटी नहीं लगता है? ए दूध, बी कोल्ड ड्रिंक, सी सिगरेट, डी कपड़े। उत्तर ए दूध। प्रश्न 22 जीएसटी के तहत कौन सी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है? ए पंजीकरण, बी रिटर्न दाखिल करना, सी भुगतान करना, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 23 जीएसटी किस प्रकार के व्यवसाय के लिए अधिक प्रभावी है? ए केवल विनिर्माण, बी केवल सेवा, सी सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए, डी केवल खुदरा व्यापार। उत्तर सी सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए। प्रश्न 24 जीएसटी का रिवर्स चार्ज किस पर लागू होता है? ए आयात, बी निर्यात, सी निर्दिष्ट वस्तुओं सेवाओं पर, डी केवल घरेलू वस्तुओं पर। उत्तर सी निर्दिष्ट वस्तुओं सेवाओं पर। प्रश्न 25 जीएसटी के तहत मासिक रिटर्न का नाम क्या है? ए जीएसटीआर 1, बी जीएसटीआर 3B, सी जीएसटीआर 9, डी जीएसटीआर 4। उत्तर बी जीएसटीआर 3B। प्रश्न 26 जीएसटी लागू होने से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ? ए कृषि, बी सेवा क्षेत्र, सी निर्माण, डी रियल एस्टेट। उत्तर बी सेवा क्षेत्र। प्रश्न 27 जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कब अनिवार्य होता है? ए 10 लाख रुपए टर्नओवर पर, बी 20 लाख रुपए टर्नओवर पर, सी 50 लाख रुपए टर्नओवर पर, डी 75 लाख रुपए टर्नओवर पर। उत्तर बी 20 लाख रुपए टर्नओवर पर। प्रश्न 28 जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में दर क्या है? ए 1%, बी 2%, सी 3%, डी 5%। उत्तर ए 1%। प्रश्न 29 जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर नहीं था? ए वैट, बी सेवा कर, सी निगम कर, डी उत्पाद शुल्क। उत्तर सी निगम कर। प्रश्न 30 जीएसटी की आईजीएसटी के रूप में वसूली कब होती है? ए अंतर्राज्यीय बिक्री पर, बी एक राज्य के भीतर बिक्री पर, सी केवल सेवाओं पर, डी केवल वस्तुओं पर। उत्तर ए अंतर्राज्यीय बिक्री पर। 31 जीएसटी के तहत कौन सा टैक्स नहीं आता है? ए एसजीएसटी, बी सीजीएसटी, सी आईजीएसटी, डी एटीजीएसटी। उत्तर डी एटीजीएसटी। प्रश्न 32 जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ए गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी जनरल सेल्स टैक्स, डी गुड्स स्टैंडर्ड टैक्स। उत्तर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न 33 जीएसटी लागू होने से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? ए ग्राहक, बी व्यापारी, सी सरकार, डी कर्मचारी। उत्तर बी व्यापारी। प्रश्न 34 कौन सी संस्था जीएसटी का कार्यान्वयन देखती है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जीएसटीएन, डी आरबीआई। उत्तर सी जीएसटीएन। प्रश्न 35 जीएसटी के तहत कौन सी वस्तु 5% के स्लैब में आती है? ए पेट्रोल, बी चाय, सी सिगरेट, डी सोना। उत्तर बी चाय। प्रश्न 36 जीएसटी का उद्देश्य क्या था? ए एकल कर प्रणाली लागू करना, बी कर प्रणाली को जटिल बनाना, सी कर दायरे को कम करना, डी केवल केंद्र को लाभ पहुंचाना। उत्तर ए एकल कर प्रणाली लागू करना। प्रश्न 37 जीएसटी के तहत आईजीएसटी की दर क्या होती है? ए 10%, बी राज्यों द्वारा निर्धारित, सी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, डी 20%। उत्तर सी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। प्रश्न 38 जीएसटी लागू करने का मुख्य कारण क्या था?
ए. अधिक राजस्व प्राप्त करना. बी. व्यापार को सरल बनाना. सी. कर चोरी को बढ़ाना. डी. महंगाई बढ़ाना. उत्तर बी. व्यापार को सरल बनाना. प्रश्न 39 जीएसटी के तहत कर चोरी को रोकने के लिए क्या प्रावधान है? ए. जीएसटी काउंसिल. बी. जीएसटी नंबर. सी. जीएसटीएन. डी. ई-वे बिल. उत्तर डी. ई-वे बिल. प्रश्न 40 जीएसटी के तहत व्यवसायों को किसकी आवश्यकता होती है? ए. जीएसटी पंजीकरण. बी. डिजिटल सिग्नेचर. सी. बैंक खाता. डी. उपर्युक्त सभी. उत्तर डी. उपर्युक्त सभी. प्रश्न 41 जीएसटी काउंसिल में राज्यों के मंत्रियों का कुल हिस्सा कितना होता है? ए. 50%. बी. 60%. सी. 75%. डी. 66.67%. उत्तर डी. 66.67%. प्रश्न 42 जीएसटी के अंतर्गत कौन सी सेवा 18% के स्लैब में आती है? ए. रेस्टोरेंट सेवाएं. बी. टेलीकॉम सेवाएं. सी. स्वास्थ्य सेवाएं. डी. शिक्षा सेवाएं. उत्तर बी. टेलीकॉम सेवाएं. प्रश्न 43 जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर सबसे अधिक अप्रत्यक्ष कर संग्रह करता था? ए. एक्साइज ड्यूटी. बी. वैट. सी. सेवा कर. डी. सीमा शुल्क. उत्तर ए. एक्साइज ड्यूटी. प्रश्न 44 जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस दस्तावेज के आधार पर किया जाता है? ए. पैन कार्ड. बी. आधार कार्ड. सी. पासपोर्ट. डी. वोटर आईडी. उत्तर ए. पैन कार्ड. प्रश्न 45 जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ कौन नहीं ले सकता? ए. निर्माता. बी. सेवा प्रदाता. सी. रिटेलर. डी. भोजनालय. उत्तर बी. सेवा प्रदाता. प्रश्न 46 जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि कौन सी होती है? ए. हर महीने की 10 तारीख. बी. हर महीने की 15 तारीख. सी. हर महीने की 20 तारीख. डी. हर महीने की 25 तारीख. उत्तर सी. हर महीने की 20 तारीख. प्रश्न 47 जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज कब लागू होता है? ए. जब विक्रेता पंजीकृत नहीं होता है. बी. जब विक्रेता पंजीकृत होता है. सी. केवल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर. डी. उपर्युक्त सभी. उत्तर ए. जब विक्रेता पंजीकृत नहीं होता है. प्रश्न 48 जीएसटी में विलंब से भुगतान करने पर कितनी पेनल्टी लगाई जाती है? ए. 12% प्रतिवर्ष. बी. 15% प्रतिवर्ष. सी. 18% प्रतिवर्ष. डी. 24% प्रतिवर्ष. 49 डॉट किस कर को जीएसटी से प्रतिस्थापित नहीं किया गया? ए. संपत्ति कर. बी. मनोरंजन कर. सी. लग्जरी टैक्स. डी. ऑक्ट्रॉय. उत्तर ए. संपत्ति कर. प्रश्न 50 जीएसटी के तहत निर्यात पर कर की दर क्या होती है? ए. 0%. बी. 5%. सी. 12%. डी. 18%. उत्तर ए. 0%. प्रश्न 51 जीएसटी लागू करने से पहले कितने अप्रत्यक्ष कर थे? ए. 5. बी. 10. सी. 17. डी. 22. उत्तर सी. 17. प्रश्न 52 किस वर्ग के उत्पादों पर 28% जीएसटी लागू होता है? ए. रोजमर्रा की वस्तुएं. बी. लग्जरी उत्पाद. सी. कृषि उत्पाद. डी. शिक्षा सेवाएं. उत्तर बी. लग्जरी उत्पाद. प्रश्न 53 जीएसटी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए. अनुच्छेद 246 आ. बी. अनुच्छेद 300 आ. सी. अनुच्छेद 368. डी. अनुच्छेद 112. उत्तर ए. अनुच्छेद 246 आ. प्रश्न 54 जीएसटी के तहत कर चोरी के मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है? ए. केवल जुर्माना. बी. कारावास. सी. व्यापार लाइसेंस निरस्त. डी. उपर्युक्त सभी. उत्तर डी. उपर्युक्त सभी. प्रश्न 55 जीएसटी के तहत कौन सी वस्तु पूरी तरह से कर मुक्त है? ए. कच्चा तेल. बी. हीरे. सी. अनाज. डी. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण. उत्तर सी. अनाज.
प्रश्न 56 जीएसटी का वार्षिक रिटर्न फॉर्म कौन सा है? ए. GSTR 1, बी. GSTR 3 बी, सी. GSTR 9, डी. GSTR 4। उत्तर सी. GSTR 9। प्रश्न 57 जीएसटी में हवा, पानी और भोजन का कर स्लैब क्या है? ए. 0%, बी. 5%, सी. 12%, डी. 18%। उत्तर ए. 0%। प्रश्न 58 कौन सी वस्तु सेवा पर जीएसटी नहीं लगता है? ए. वित्तीय सेवाएं, बी. स्वास्थ्य सेवाएं, सी. इंटरनेट सेवाएं, डी. यात्रा सेवाएं। उत्तर बी. स्वास्थ्य सेवाएं। प्रश्न 59 जीएसटी का पहला राज्य स्तरीय ई-वे बिल कब लागू हुआ? ए. 2017, बी. 2018, सी. 2019, डी. 2020। उत्तर बी. 2018। प्रश्न 60 जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को क्या लाभ हुआ? ए. दोहरे कराधान से मुक्ति, बी. अधिक कर दर, सी. केवल केंद्र को कर देना, डी. केवल राज्य को कर देना। उत्तर ए. दोहरे कराधान से मुक्ति। पर प्रश्न 61 कौन सा देश जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था? ए. भारत, बी. फ्रांस, सी. अमेरिका, डी. जापान। उत्तर बी. फ्रांस। प्रश्न 62 जीएसटी के तहत सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी किस पर लागू होता है? ए. निर्यात, बी. आयात, सी. अंतर्राज्यीय बिक्री, डी. एक राज्य के भीतर बिक्री। उत्तर बी. आयात। प्रश्न 63 जीएसटी के तहत किन वस्तुओं पर 12% का कर लगता है? ए. दूध और दूध उत्पाद, बी. तंबाकू, सी. कपड़े, डी. शराब। उत्तर सी. कपड़े। प्रश्न 64 जीएसटी लागू होने के बाद किस कर का स्थान आईजीएसटी ने लिया? ए. सीएसटी, बी. वैट, सी. एक्साइज ड्यूटी, डी. सेवा कर। उत्तर ए. सीएसटी। प्रश्न 65 जीएसटी के तहत आईजीएसटी का संग्रहण किसके पास जाता है? ए. राज्य सरकार, बी. केंद्र सरकार, सी. पंचायत, डी. निगम। उत्तर बी. केंद्र सरकार। प्रश्न 66 जीएसटी लागू होने के बाद कर अदायगी का क्या लाभ है? ए. केवल एक बार कर अदायगी, बी. दोहरा कराधान, सी. अलग अलग कर अदायगी, डी. कोई लाभ नहीं। उत्तर ए. केवल एक बार कर अदायगी। प्रश्न 67 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 28% कर लगता है? ए. बैंकिंग सेवाएं, बी. बीमा सेवाएं, सी. मनोरंजन सेवाएं, डी. स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर सी. मनोरंजन सेवाएं। प्रश्न 68 कौन सा कर जीएसटी से प्रतिस्थापित नहीं हुआ है? ए. सेवा कर, बी. बिक्री कर, सी. आयकर, डी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क। उत्तर सी. आयकर। प्रश्न 69 जीएसटी के तहत टैक्स चोरी पर क्या लागू होता है? ए. छूट, बी. जुर्माना, सी. पुरस्कृत, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर बी. जुर्माना। प्रश्न 70 जीएसटी का भुगतान किसके लिए आवश्यक है? ए. सभी व्यापारियों के लिए, बी. केवल पंजीकृत व्यापारी, सी. केवल अनपंजीकृत व्यापारी, डी. केवल राज्य सरकार। उत्तर ए. सभी व्यापारियों के लिए। प्रश्न 71 जीएसटी के तहत कौन सी सेवा 5% के स्लैब में आती है? ए. हवाई यात्रा, बी. स्वास्थ्य सेवाएं, सी. शिक्षा सेवाएं, डी. वित्तीय सेवाएं। उत्तर ए. हवाई यात्रा। प्रश्न 72 जीएसटी का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए. केवल केंद्र को लाभ देना, बी. राज्य और केंद्र के बीच कर संग्रह को साझा करना, सी. राज्यों को नुकसान पहुंचाना, डी. व्यापार को जटिल बनाना। उत्तर बी. राज्य और केंद्र के बीच कर संग्रह को साझा करना। प्रश्न 73 जीएसटी के तहत 28% कर किस पर लागू होता है? ए. होटल की सेवाएं, बी. शिक्षा सेवाएं, सी. स्वास्थ्य सेवाएं, डी. कृषि उत्पाद। उत्तर ए. होटल की सेवाएं। प्रश्न 74 जीएसटी का फायदा किसे होता है?
ए ग्राहक, बी व्यापारी, सी सरकार, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 75 जीएसटी लागू होने के बाद किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है? ए कर अनुपालन, बी कर चोरी, सी अनौपचारिक व्यापार, डी केवल राज्य सरकार का राजस्व। उत्तर ए कर अनुपालन। प्रश्न 76 जीएसटी लागू करने से पहले सबसे ज्यादा कर वसूली किससे होती थी? ए सेवा कर, बी वैट, सी एक्साइज ड्यूटी, डी केंद्रीय बिक्री कर। उत्तर बी वैट। प्रश्न 77 जीएसटी के तहत ई वे बिल कब आवश्यक है? ए 50,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए, बी 10,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए, सी 1,00,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए, डी 25,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए। उत्तर ए 50,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए। प्रश्न 78 जीएसटी की कौन सी दर नहीं है? ए 5%, बी 8%, सी 12%, डी 28%। उत्तर बी 8%। प्रश्न 79 जीएसटी के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री पर क्या लागू होता है? ए सीजीएसटी, बी एसजीएसटी, सी आईजीएसटी, डी यूटीजीएसटी। उत्तर सी आईजीएसटी। प्रश्न 80 जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए लाभदायक है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी निर्यातक, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ए उत्पादक। प्रश्न 81 जीएसटी के तहत सबसे कम दर किस पर लागू होती है? ए खाद्य वस्तुएं, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी बीमा सेवाएं, डी शिक्षा सेवाएं। उत्तर ए खाद्य वस्तुएं। प्रश्न 82 जीएसटी के तहत कर संग्रहण का कौन सा तरीका सही है? ए केवल राज्यों द्वारा, बी केवल केंद्र द्वारा, सी केंद्र और राज्यों द्वारा, डी पंचायतों द्वारा। उत्तर सी केंद्र और राज्यों द्वारा। प्रश्न 83 जीएसटी के अंतर्गत कराधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कर चोरी रोकना, बी कर की दर बढ़ाना, सी केवल राज्य को लाभ देना, डी कराधान प्रणाली को जटिल बनाना। उत्तर ए कर चोरी रोकना। प्रश्न 84 जीएसटी के तहत कौन सी सेवा 12% के स्लैब में आती है? ए वित्तीय सेवाएं, बी बीमा सेवाएं, सी चिकित्सा सेवाएं, डी शिक्षा सेवाएं। उत्तर बी बीमा सेवाएं। प्रश्न 85 जीएसटी के तहत किन वस्तुओं पर 28% कर लगता है? ए डेली उपयोग की वस्तुएं, बी लग्जरी वस्तुएं, सी कृषि उपकरण, डी कच्चा तेल। उत्तर बी लग्जरी वस्तुएं। प्रश्न 86 जीएसटी के तहत कौन सी सेवा सबसे ज्यादा कर दर में आती है? ए एयरलाइन सेवाएं, बी टेलीफोन सेवाएं, सी बीमा सेवाएं, डी मनोरंजन सेवाएं। उत्तर डी मनोरंजन सेवाएं। प्रश्न 87 जीएसटी के तहत सबसे अधिक कर की दर कौन सी है? ए 12%, बी 5%, सी 18%, डी 28%। उत्तर डी 28%। प्रश्न 88 जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार में कौन सी सुविधा मिली? ए एकल कर प्रणाली, बी विभिन्न करों का संग्रह, सी विभिन्न करों का भुगतान, डी केवल राज्य सरकार को भुगतान। उत्तर ए एकल कर प्रणाली। प्रश्न 89 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 18% कर लगता है? ए शिक्षा सेवाएं, बी चिकित्सा सेवाएं, सी वित्तीय सेवाएं, डी कृषि सेवाएं। उत्तर सी वित्तीय सेवाएं। प्रश्न 90 जीएसटी लागू होने से पहले सबसे अधिक कर संग्रहण किसके द्वारा होता था? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी पंचायतें। उत्तर ए केंद्र सरकार। उत्तर बी कृषि उत्पाद। प्रश्न 91 जीएसटी के तहत किन वस्तुओं पर कर की सबसे कम दर लागू होती है? ए लग्जरी वस्तुएं, बी कृषि उत्पाद, सी वित्तीय सेवाएं, डी शिक्षा सेवाएं। उत्तर बी
कृषि उत्पाद। प्रश्न 92 जीएसटी लागू होने से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? ए. उपभोक्ता, बी. व्यापारी, सी. करदाता, डी. सरकार। उत्तर बी. व्यापारी। प्रश्न 93 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 5% की दर लागू होती है? ए. बीमा सेवाएं, बी. वित्तीय सेवाएं, सी. हवाई यात्रा, डी. शिक्षा सेवाएं। उत्तर सी. हवाई यात्रा। प्रश्न 94 जीएसटी लागू करने का मुख्य कारण क्या था? ए. कर चोरी को बढ़ावा देना, बी. कराधान में पारदर्शिता लाना, सी. राज्यों को नुकसान पहुंचाना, डी. व्यापार को जटिल बनाना। उत्तर बी. कराधान में पारदर्शिता लाना। प्रश्न 95 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 28% की दर लागू होती है? ए. स्वास्थ्य सेवाएं, बी. मनोरंजन सेवाएं, सी. कृषि सेवाएं, डी. शिक्षा सेवाएं। उत्तर बी. मनोरंजन सेवाएं। प्रश्न 96 जीएसटी के तहत सबसे अधिक कर संग्रहण किसके पास जाता है? ए. राज्य सरकार, बी. केंद्र सरकार, सी. स्थानीय सरकार, डी. पंचायतें। उत्तर बी. केंद्र सरकार। प्रश्न 97 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 12% की दर लागू होती है? ए. वित्तीय सेवाएं, बी. बीमा सेवाएं, सी. शिक्षा सेवाएं, डी. चिकित्सा सेवाएं। उत्तर बी. बीमा सेवाएं। प्रश्न 98 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 18% की दर लागू होती है? ए. वित्तीय सेवाएं, बी. शिक्षा सेवाएं, सी. कृषि सेवाएं, डी. चिकित्सा सेवाएं। उत्तर ए. वित्तीय सेवाएं। प्रश्न 99 जीएसटी के तहत किन सेवाओं पर 5% की दर लागू होती है? ए. चिकित्सा सेवाएं, बी. हवाई यात्रा, सी. शिक्षा सेवाएं, डी. बीमा सेवाएं। उत्तर बी. हवाई यात्रा। प्रश्न 100 जीएसटी लागू होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? ए. व्यापारी, बी. ग्राहक, सी. सरकार, डी. कर्मचारी। उत्तर ए. व्यापारी।